आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि राशन कार्ड में नए नाम कैसे जुड़ेंगे। ये दिक्कत खासकर उन लोगों को आ रही है जो लोग पहले से खाद्य सुरक्षा में हैं। मान लीजिए कोई परिवार पहले से खाद्य सुरक्षा में है और उस परिवार का कोई एक सदस्य है जो अभी तक उस राशन कार्ड में नहीं जुड़ा है और उस परिवार के सदस्य को अगर खाद्य सुरक्षा का लाभ दिलाना है तो उसे राशन कार्ड में जोड़ना जरूरी है, लेकिन ये सर्विस सरकार ने लंबे समय से बंद कर रखी है। तो अब जो लोग पहले से खाद्य सुरक्षा में है उन परिवारों में नए सदस्य यानी उन राशन कार्डों में नए सदस्य कैसे जुड़ेंगे, आज की वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं। इसी के साथ खाद्य सुरक्षा से संबंधित लोगों के मन में और भी कई कंफ्यूजन है, क्योंकि इस बार कई नियमों में बदलाव हुए। जैसे कि खाद्य सुरक्षा के फॉर्म जन आधार कार्ड से भरे गए। कई लोग जन आधार कार्ड में ऐसे हैं जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं है, तो क्या उन्हें खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर खाद्य सुरक्षा का फॉर्म अप्रूव होने के बाद एक सर्टिफिकेट निकल रहा है, तो इस सर्टिफिकेट का क्या मतलब है और क्या इस सर्टिफिकेट से गेहूं मिलेगा। अगर सर्टिफिकेट से मिलेगा तो राशन कार्ड का इसमें क्या रोल रहेगा, तो आज की वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका एक कंफ्यूजन क्लियर किए देता हूं कि जिन परिवारों के राशन कार्ड अब तक खाद्य सुरक्षा में है, यानी कि जो लोग अब खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं, उन परिवारों में अगर कोई सदस्य उस राशन कार्ड में जुड़ना चाहता है तो वो कैसे जुड़ेगा। तो उसके लिए क्या कोई सर्विस शुरू होगी, क्या राशन कार्ड में नए नाम जोड़ने शुरू होंगे, तो ऐसा अब कभी नहीं होगा। इसके लिए प्रोसेस बदल दिया गया है, अलग से होगा ये सारा काम। वो कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जो जिन परिवारों के राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में है उन राशन कार्डों में नए नाम जोड़ने की सर्विस अब शुरू नहीं होगी ई मित्र पर, ये ध्यान रखना। तो अब उन परिवारों के जो बाकी सदस्य जो उस राशन कार्ड में नहीं जुड़े हैं उनका नाम उस राशन कार्ड में जोड़ने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो अगर आपने खाद्य सुरक्षा के फॉर्म भरे हैं, अगर आप एक नियमित धारक हो तो आपको पता होगा इस बार खाद्य सुरक्षा के फॉर्म में एक अलग से ऑप्शन दिया गया था कि जो लोग पहले से खाद्य सुरक्षा में हैं उन परिवारों में अगर कोई जुड़ना चाहता है, उस राशन कार्ड में जुड़ना चाहता है, तो उस एक सदस्य के नाम से अलग से खाद्य सुरक्षा का फॉर्म भरा गया था। अब इसे आप ऐसे समझिए जैसे कि मेरा परिवार है तो मेरे परिवार के बाकी जो लोग हैं वो सभी पहले से खाद्य सुरक्षा में जुड़े हुए हैं और मैं अब तक नहीं जुड़ा हुआ हूं। तो मुझे उस राशन कार्ड में जुड़ने के लिए क्या करना होगा, तो मुझे अलग से खाद्य सुरक्षा का फॉर्म भरना होगा। और इस बार वो फॉर्म भरे गए थे एक एक सदस्य के नाम से, और जब मैं वो फॉर्म भर दूंगा और जब वो फॉर्म मेरा अप्रूव हो जाएगा तो उसके लिए उसका एक अलग से सर्टिफिकेट निकलेगा, जो कि बाकी लोगों का भी निकल रहा है जिनके फॉर्म खाद्य सुरक्षा के अप्रूव हुए हैं। अब उस सर्टिफिकेट की सीडिंग राशन कार्ड के साथ होगी और जैसे ही उस सर्टिफिकेट की सीडिंग राशन कार्ड के साथ होगी तो मेरा नाम ऑटोमेटिक राशन कार्ड में जुड़ जाएगा और मुझे भी गेहूं मिलने लगेगा उसी राशन कार्ड से। तो ये होगा, अब समझ गए होंगे आप। तो कहने का मतलब ये है कि पहले से खाद्य सुरक्षा में शामिल किसी परिवार को अगर अपने परिवार का कोई सदस्य उस राशन कार्ड में जोड़ना है तो उस सदस्य के नाम से पहले खाद्य सुरक्षा का फॉर्म भरना होगा। वो जन आधार कार्ड के माध्यम से भरा जाएगा, उस सदस्य का नाम जन आधार कार्ड में होना चाहिए, वो फॉर्म भरना होगा। जब वो फॉर्म अप्रूव हो जाएगा तो एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उस सर्टिफिकेट की सीडिंग राशन कार्ड के साथ होगी और राशन कार्ड के साथ जैसे ही वो सीडिंग होगी तो उस एक सदस्य को भी उस पूरे परिवार के साथ राशन मिलने लगेगा और वो भी उस परिवार में शामिल हो जाएगा, उस राशन कार्ड में शामिल हो जाएगा। अब ये प्रोसेस होने वाला है। तो अब अगर कोई ये सोचता है कि हमारा राशन कार्ड तो पहले से खाद्य सुरक्षा में बाकी परिवार के सदस्यों को राशन मिल रहा है और हम डायरेक्ट उसमें शामिल हो जाएंगे, हम डायरेक्ट अपना नाम जोड़ लेंगे और हमें भी राशन मिलने लगेगा, तो ऐसी कोई सर्विस मेरे हिसाब से तो अब शुरू नहीं होगी। जहां तक इस बार अपडेट आई है, जहां तक बताया गया है, इसमें ऐसा ही सिस्टम होने वाला है। अब दूसरा जो यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो ये है कि इस बार हमने जो भी खाद्य सुरक्षा के फॉर्म भरे वो जन आधार कार्ड से भरे गए और जिन लोगों के फॉर्म अप्रूव हो रहे हैं उन्हें एक सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो अब इस सर्टिफिकेट का क्या काम है, क्या हमें इस सर्टिफिकेट से गेहूं मिलेगा। तो भैया इस सर्टिफिकेट से तो कोई गेहूं नहीं मिलेगा। आपको अगर गेहूं लेना है तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, ये सीडिंग का काम चलाया जाएगा। क्या होगा कि ये जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट राशन कार्ड के साथ इसकी सीडिंग होगी, यानी कि जन आधार कार्ड की राशन कार्ड के साथ सीडिंग होगी। तो जो परिवार जिस परिवार का जन आधार कार्ड खाद्य सुरक्षा में जुड़ चुका है, क्योंकि फॉर्म भरा था हमने और अगर वो फॉर्म अप्रूव हो गया है तो इस जन आधार कार्ड का जो परिवार है वो खाद्य सुरक्षा में जुड़ चुका है। अब इसकी सीडिंग होगी राशन कार्ड के साथ और डायरेक्ट राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में आ जाएगा और डायरेक्ट आपको उस राशन कार्ड से गेहूं मिलने लगेगा। तो ऐसा होगा, ये सीडिंग का काम बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। जैसे ही इन खाद्य सुरक्षा के फॉर्मों का निपटारा हो जाएगा ये काम शुरू किया जाएगा और उसके बाद जो भी लोग खाद्य सुरक्षा में जुड़ने योग्य होंगे, जिनके भी फॉर्म अप्रूव हुए हैं, उन्हें राशन मिलने लगेगा। और अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमने फॉर्म भरा था जन आधार कार्ड से, लोगों को गेहूं मिलता है राशन कार्ड से और हमारा फॉर्म अप्रूव हो गया, हमें सर्टिफिकेट मिल गया, अब हम इस सर्टिफिकेट का क्या आचार डालें क्योंकि हमें तो गेहूं तो मिल नहीं रहा है। तो मैंने आपको बता दिया है कि क्या होगा कि ये जो सर्टिफिकेट है वो जन आधार कार्ड में लिंक हो गया है, आपका नाम आपका परिवार खाद्य सुरक्षा में जुड़ चुका है और उसकी सीडिंग राशन कार्ड के साथ हो जाएगी, उसके बाद आपको गेहूं मिलने लगेगा।
अब आप सभी समझ गए होंगे, वैसे बातें काफी ऊंचे लेवल की है तो ध्यान से सुना करो। अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से देख लो, समझ में आ जाएगी। फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, हम बैठे हैं ना, कमेंट सेक्शन में बात करेंगे इसके बारे में। और अगर कोई सीरियस टॉपिक हुआ तो उस पर अलग से वीडियो भी जरूर बनाएंगे। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप इतना वीडियो देखकर लाइक नहीं कर रहे हो तो ये हम पर जुल्म है भैया, सीधा सीधा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो हर अपडेट सबसे पहले जानने के लिए। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो भी हम किसी के कहने पर बना रहे हैं। तो अगर आपके मन में भी ऐसा कोई टॉपिक है जो ना कि सिर्फ आपके बल्कि और लोगों के भी काम आ सकता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।